ओम शांति। मुरली के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारी कैसे करें कि 20वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा के मुरली के महावाक्य है, एक बाबा की याद में रहना है, कंबाइंड रहना है, कंबाइंड रहकर ही कर्म करना है। तो आज जो है वो बाबा की याद में रहकर कर्म करना यानी कर्म योग हो गया। तो आज हम कर्म योग के द्वारा योग की तैयारियां करेंगे। दिन भर में अगर आत्मा कर्म योगी रहती है तो फिर क्या होता है, कर्म योगी रहने से जब योग में बैठते हैं तो अवस्था अच्छी मानी जाती है। लेकिन हमें कर्म योग करना क्या आता है? क्या आप अपने आप से पूछोगे कि आज पूरा दिन मेरा कर्म रहा या कर्म योग रहा? कर्म योग जो है वह आज हम आत्मा के केंद्र से जानेंगे। आत्मा के केंद्र से जानने से वास्तविक कर्म योग जो है वो हमारे भीतर में जब हम जान लेते हैं तो अंदर आ जाता है, वो अवस्था बन जाती है। तो पहले तो हम यह जानेंगे कि कौन सी बातें हैं जो गलत समझ रखी है, तो फिर समझ में आएगा ना। कर्म योग जो आत्माएं सोचती है कि मैंने भगवान की याद में अभी कुछ काम किया है। कई लोग कहते हैं ना, मैं तो बाबा की याद में ही काम करता हूँ। हाँ, तो लेकिन थोड़ी देर में तो कर्म योग किया। और जैसे कोई कहते हैं ना, घर में ही बाई चांस कि एक बहन ने बड़े प्रेम से सब्जी बनाई और आधे घंटे गाने वाने सब लगा दिए, पूरा योग करते हुए बनाई, बाबा को याद करते हुए बनाई। लेकिन जैसे ही किसी ने पहला निवाला खाया और बाकी सब चीज भी खाई, लेकिन एक सब्जी का निवाला खाया तो उसमें नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। तो बस उसने बताया कि भाई क्या बात है, आज तो सब्जी में नमक ज्यादा है थोड़ा। बस उसी क्षण जिस बहन ने योग से बनाया था खाना बाबा की याद में, बहुत सारी डिशें भी बनाई थी, वो सब अच्छी बनी, खाली सब्जी में नमक थोड़ा, एक सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। अब उसी समय उसकी आवाज योग क्या हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। सोचेंगे कि सुबह से इतनी मेहनत करी, बाबा के गीत लगाए, प्रेम दिखाए नहीं किसी ने, बस सबको नमक ही दिखाई दिया, एक ही सब्जी दिखाई दी, बाकी चीज भी नहीं। अब सोचो जरा, क्या यह कर्म योग था जो बाबा की याद में वो बना रही थी? दिखने में दिख रहा था कि बाबा के गाने चल रहे हैं और मन भी बाबा में था, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मन भी बाबा में नहीं है। लेकिन क्या कहा जाता है ना कि योग बहुत अलग चीज है। कर्म योगी को आत्मा जब तक अभी जो गीत बज रहे वो मन के अधूरे केंद्र से बज रहे हैं। हाँ, और समझ ये है कि योग का अर्थ है कि ज्ञान की समझ के द्वारा आत्मा की जानने की शक्ति से योग जो है वो होना चाहिए। और जो कर्म योगी बहन होगी वो तो अलग ही कही के, तो ड्रामा का पार्ट पूरा हो गया, बाबा ने नमक नमक का विशेष कोर्स करवाया। लेकिन वो सारी बातें बाद में थोड़ी हम बात करेंगे। कर्म योग क्या है? जो कर्म योग होता है ना, वो सदा कर्म को हल्का करता है, कभी कर्म को भारी नहीं करता है। एक भाई बाई चांस सेवा कर रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, बहुत पूरे दिन से कुर्सियां लगाई, फंक्शन है, पूरा हॉल सजा दिया, एक नंबर का हॉल समझा है। लेकिन उनके मन में सोच रहा है वो भाई कि आज तो सब कहेंगे कि वाह भाई क्या कमाल कर दी। लेकिन कार्यक्रम समाप्त हुआ, दीदिया भी बोलेंगे क्या भाई ने सबसे ज्यादा सेवा की है। तो सभी लोग बाबा का ही शुक्रिया करके घर चले गए, किसी ने भाई को पूछा ही नहीं। अब भाई घर जा रहा है, लेकिन कुर्सियां हॉल में नहीं है, कुर्सियां उसके दिमाग में। रात को भी वही कुर्सियां, सुबह भी वही कुर्सियां, 3 दिन बाद भी वही कुर्सियां। पत्नी पूछ रही है भाई क्या हुआ, वह कह रहा कुछ नहीं। लेकिन भीतर चल रहा है, इतनी कुर्सियां लगाई, किसी ने धन्यवाद तक नहीं किया। देखो, कुर्सी का वजन 5 किलो है, लेकिन उसकी जो इच्छा है, अपेक्षा है, उसका वजन तो 50 किलो हो गया ना। हुआ या नहीं हुआ? कुर्सी उठाते थकान नहीं हुई, कुर्सी उठाते थकान नहीं हुई, प्रशंसा न मिली तो कमर टूट गई, सेवा तो आधे घंटे की थी, अपेक्षा 3 दिन तक न छूट पाई। और एक मजेदार बात है, एक भाई ने बाबा से कहा बाबा मुझे कर्म योगी बना दो।
है। कर्म योगी बनाना नहीं, एक्चुअल में अभी जो आत्माएं कर रही है ना उसको कर्म योगी नहीं कहेंगे, दुख योगी कहेंगे। कर्म कर्म योगी थोड़ी है, जो इच्छा करेगा, अपेक्षा है, परिणाम है, ये जो इसको ज्ञान की समझ नहीं और वो बाबा की याद में योग करेगा तो दुखी ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं ना। तो वो क्या सोचेगा, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। घर थोड़ा सा बाहर निकले घर से, बहन थी ओम शांति के माउंट आबू के लिए निकली सुबह, और गाड़ी निकल गई उनकी, गाड़ी निकल गई और उसके बाद दूसरी गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी फिर पंक्चर हो गई वो, और बाबा की याद। अब उनसे पूछा, भाई तुम क्या कर्म योगी नहीं, बाबा की याद की कमी है, कोई क्या बोले बाबा की योग की कमी है। अरे ना, यो जबकि यही तो समझ है कि ना तो योग की कमी है ना बाबा की याद की कमी है। एक्चुअल में आत्मा की जानने की शक्ति के द्वारा जो कर्म योग समझा है वो ही गलत दिशा में समझा है। हाँ। तो वो तो बाबा मिलन के लिए से पहले कर्म योगी बनना चाहती थी, तो वो बहन तो दुख का योगी बन गई ना। तो हमें कर्म योगी वह नहीं है जो कर्म करते समय बाबा को याद करे, कर्म योगी वह है जो परिणाम आने के बाद भी बाबा नहीं भूलता है। तो आज हम समझेंगे, ये तो थोड़ा सा आपको बताया है कि कर्म योगी होता क्या। अगर सच्ची रीति से कर्म योगी समझ में आ जाए और कोई एक व्यक्ति भी 1 घंटा कर्म योग कर ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो चलो, ये थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई, अब हम बात मुद्दे पर आते हैं। ध्यान से इस बात को समझते हैं कि कर्म योगी शब्द बहुत बार सुना गया है। बीके भाई बहनों ने शुरुआत से सुना है, कर्म करते हुए योग में रहो, कर्म करते हुए भगवान को याद करो, कर्म करते हुए साक्षी रहो। लेकिन एक प्रश्न जो बहुत कम भाई बहन पूछते हैं, क्या हर व्यक्ति कर्मयोगी बन सकता है? क्या केवल कर्म करते हुए याद रखना ही कर्म योग है? क्या केवल सेवा करते रहना ही कर्म योग है? क्या केवल व्यस्त रहना ही कर्म योग है? ये यही तो बात है ना। क्योंकि लोग तो सारे दिन भर में कर्म कर ही रहे हैं। कोई बीच में ट्रैफिक भी सुन लेता है, बीके भाई भी सुन लेता है, कोई घर संभाल रहा है, कोई सेवा कर रहा है। लेकिन सबसे मेन बात है, भीतर में तनाव है, चिंता है, अपेक्षा है, दुख है, थकान है। इसका अर्थ क्या है? कर्म और कर्म योग में बहुत बड़ा अंतर है। अगर दिन भर आप काम किया है, अंदर टेंशन है, तनाव है, वो तो ये कर्म योग नहीं है। वास्तविकता में कर्म योग का संबंध देखो किससे है, आज लिखो इस बात को। कर्म योग का संबंध कर्म से कम है, लेकिन अंदर की चेतना की स्थिति से है। आत्मा की स्थिति क्या है, कौन से केंद्र में तुम्हारी काम चल रहा है, उसी से कर्म योग का संबंध है। कर्म अच्छा हुआ बुरा हुआ उससे तो जोड़ो ही मत। पहली बात तो कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म योगी वही बन सकता है जो पहले से ही भीतर से, आत्मा के भीतर से ही पूर्ण बन चुका है, पूर्ण बन चुका है। ये बात बिल्कुल ध्यान समझना, है ना। जब तक आत्मा स्वयं को अधूरा मानकर, यानी मन जो अधूरा है, उसको अधूरा मानकर जब कर्म करती है, कर्म किसी कमी को भरने के लिए किया जाता है, कि भाई मुझे इससे ये कमी है मेरे अंदर, उसको भरने के लिए सेवा इसलिए कर रहा था कि थोड़ा कोई तो मुझे मिले, सम्मान मिले। वह किसी से प्रेम कर रही है, बहुत अच्छा, प्रेम करने का भी कर्म है, अच्छे बोल, लेकिन अंदर से है कि बदले में प्रेम मिले। वह त्याग करती है, लेकिन त्याग करने में भी ध्यान रखना, धन की भी सेवा है तो उसके बदले में ये भी नहीं सोचना कि पुण्य मिले। हम पहले से ही पुण्य आत्माएं है, पूर्ण है, इसलिए कर रहे। तुम पुण्य हो तभी तो पुण्य कर्म का भी उदय होना शुरू हो गया ना। हाँ, वो मेहनत करती है कई दूसरी आत्माएं, लेकिन उनका रहता है कि सफलता मिले। वो योग इसलिए करती है कई आत्माएं कि शांति मिले, और हम योग इसलिए करते हैं कि शांति मेरे अंदर है ही, मैं उसी को अनुभव कर रहा हूं। शांति मिलने के लिए योग नहीं कर रहे हैं। हाँ? अर्थात हर कर्म के पीछे जब कोई न कोई प्राप्ति छिपी हो तो वो कर्म योग हो ही नहीं सकता। लोग कई सारे कहते हैं हम भाई साहब जी दिन में भूल जाते हैं, कर्म योग में बाबा को भूल जाते हैं कर्म करते हुए। वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम्हें कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए तुम कर रहे हो, अधूरेपन से कर्म कर रहे हो, तुम्हारा कर्म ही अधूरेपन से हो रहा है। कई लोग तो कर्म का नाम कर्तव्य लिख देंगे। मेरी क्या परिवार की जिम्मेदारी, कर्तव्य नहीं, वो चिपकाव है। जो कर्तव्य समझेगा 2 के साथ बढ़िया व्यवहार करेगा, 3 के साथ नहीं करेगा। इस दुनिया में ना हमारा कोई दोस्त भी नहीं है।
यही तो बहुत गहरी बात है। अगर तुमने किसी के साथ गहरी दोस्ती कर ली तो उसके साथ बहुत ज्यादा निकटता वाला अलग कर्म करोगे, और जिसके साथ दोस्ती कम है उसके साथ अलग व्यवहार करोगे। हम कर्तव्य निभाने के लिए नहीं आए, हम आनंद के लिए आए। कृष्ण इस सृष्टि पर आया तो बताते कि वो आनंद में ही रहा ना, अपना आनंद बिखेरा, इसलिए नहीं कि कर्म करने के लिए नहीं, वो कर्म ही आनंद वाले थे। हम्म कोई अपेक्षा नहीं। तो थोड़ा समझो बात, तो जिसमें प्राप्ति, कोई न कोई प्राप्ति छुपी हुई है और हम कर्म कर रहे हैं, यानी वह कर्म योग हो ही नहीं सकता है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जहां प्राप्ति की इच्छा है वहां कर्म योग नहीं है, जहां परिणाम की आशा है वहां कर्म योग हो ही नहीं सकता है। देखो, जैसे ही आत्मा वर्तमान से हटती है, मन वर्तमान से हटती है, योग खत्म। क्योंकि जहां पर परिणाम की इच्छा है तो भविष्य छिपा हुआ है और वहां कर्म योग हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि अगर योगी बनना है तो कर्म योगी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म योगी की शुरुआत वही होती है जहां आत्मा यह जान लेती है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मैं पहले से ही पूर्ण हूं। ड्रामा पहले से ही पूर्ण है, सेवा पहले से ही पूर्ण है, और पूर्णता के बाद जो कर्म होते हैं वो तो आनंद के लिए होते हैं। कोई परिणाम का मतलब चाहिए नहीं तो परिणाम से क्या मतलब है? जिसको कुछ चाहिए वो परिणाम से मतलब होगा ना। और पूर्ण आत्मा का अर्थ था पिछले अध्याय में सुनी रहे, 18-19 अध्याय हो गए, गीता के 18 अध्याय होते, 2 अध्याय अभी और शुरुआत से आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पूर्ण आत्मा जो रहे, आत्मा पहले से पूर्ण है, कोई प्राप्ति के लिए कोई कर्म न हो, कोई अधूरेपन के लिए। देखना, कोई भी तुम्हारे अंदर अधूरापन है और कमी है और उसके द्वारा तुम कोई कर्म कर रहे हो, तो बाबा की याद बाय बाय एंड टाटा हो जाती है और कहते बाबा याद नहीं है। हाँ, बाबा याद नहीं। बाबा याद कहाँ, जहाँ तुम्हारा अधूरा पद है बाबा मिसिंग। जॉब के लिए बाहर गए कि जॉब मिलना चाहिए, बाबा को याद करके गए, बाबा जॉब मिलना चाहिए, बाबा ये होना चाहिए, बाबा जॉब में इंटरव्यू लिया, फिर उसने कर दिया बाय बाय, तो क्या करोगे? बाबा भी गया, योग भी गया, चेहरा लटका हुआ, और रिटर्न आए और बोले मैं तो कर्म योग किया था, बाबा को याद करके गए थे, फोटो देख के गए थे। तुम फोटो देख के क्या करने गए थे बाबा को? हाँ, फोटो तो इसलिए देखना था, इसलिए नहीं देखना था बाबा के कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो जॉब करा दे, इसलिए फोटो नहीं देखना था। फोटो इसलिए देखना था कि बाबा मुझे स्मृति रहे कि मैं पूर्ण ही हूं, इसलिए बाबा के रूम में हो करके जाना था कि मैं पूर्ण ही हूं। ये करके नहीं जाना था कि ये तुम कर देना, तुम नौकरी मुझे दिला देना, तुम मुझे इंटरव्यू में दे। अरे अगर बाई चांस अगर पूर्ण ही हो तो पूर्ण ही हो, पूर्ण में पूर्ण वाली चीज होगी, तुम्हारे लायक होगी तो वो चीजें तुम्हारे पास तो स्वतः ही आती है ना, कुछ करना थोड़ी पड़ता है ड्रामा में। अधूरेपन वाले के अंदर मैं पना तक मैं कर रहा हूं, मैं गया था, मैंने ऐसा बोला, मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया, मैंने गलत दिया, ये सारी भाषाएं किसकी चलती है? जहां अधूरापन है वहां पर मैंपन चालू होता है। हम तो जैसे ही पहले ही पूर्ण है, पूर्ण है तो पूर्ण है ही ना। तो पूर्ण में हमें कुछ सोचना थोड़ी है। हाँ, सो, सोचेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर तुम कुछ कर ही नहीं, फिर कर्म योग नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि हम कर्म से चिपकाव हो गया ना अधूरेपन से। तो पूर्ण आत्मा ही कर्म योगी बन सकती है। और पूर्ण आत्मा कैसे बनी है वो हमने पिछले अध्याय में आपको एक के बाद एक सही तरीके से वो आत्मा की जानने की शक्ति के द्वारा बताया जा रहा है। तो पूर्ण आत्मा क्या है ये तो समझे, फिर भी बता दूं। पूर्ण आत्मा का अर्थ यह नहीं कि उसने सब कुछ सीख लिया है, पूर्ण आत्मा का अर्थ यह नहीं कि उसने संसार को जीत लिया है। पूर्ण आत्मा का अर्थ है, पूर्ण आत्मा का अर्थ देखो एक ही है कि उसे अपने अस्तित्व के अंदर कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है। पूर्ण आत्मा क्या है? ये नहीं कि संसार को जीत लिया, ये जीत लिया, वो जीत लिया, वो सब पूर्ण आत्मा नहीं। पूर्ण आत्मा यानी मैं भीतर में पूर्ण हूँ, मेरे अस्तित्व में, मेरा स्वरूप में कोई कमी नहीं है। ड्रामा भी पूर्ण, सेवा भी पूर्ण, रिश्ते भी पूर्ण, हिसाब किताब भी पूर्ण, सभी पूर्ण 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 है। और कल तो आपको भीतर में उतार दिया था, पूर्णता के भी अंदर बिंदु के अंदर चले गए थे ना हम, कि मैं तो स्थिर, क्योंकि अब तुम कर्म योगी करोगे ना तो सदा अंदर रहोगे, आत्मा के भीतर रहोगे,
बीच बीच में कहते हैं ना कि बाबा 1-2 मिनट परम धाम में आते, ये परम धाम में आना क्या है कि मैं आत्मा कुछ समय के लिए स्थिरता छोड़ रही हूँ, दिशा देना छोड़ रही हूँ, मैं आत्मा देखना छोड़ रही हूँ, वही बिंदु रूप का अभ्यास है। बीच बीच में कोई अगर 5 मिनट का ये अभ्यास कर ले, उसका शरीर ठीक हो जाता है, परिस्थिति सब कुछ स्वतः ही ऑटोमेटिक ड्रामानुसार, क्योंकि पूर्णता से तो पूर्णता के दृश्य निकलते हैं। ये बात थोड़ी संकेत रूप में आपको बता रहा हूं, अब आप अनुभवी होंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि एक लाइन में फिर 3 घंटा निकल जाए, ऐसा हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि पूर्ण आत्मा ही कर्म योग कर सकती है, और पूर्ण आत्मा वह है जो यह समझ ले कि मेरे अस्तित्व में कोई कमी नहीं है। देखो, दो व्यक्ति भोजन बना रहे हैं, जैसे दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। एक जन सब्जी काट रहा है, दोनों जन चलो दोनों भोजन बना रहे हैं, तो एक दोनों सब्जी काट रहे हैं, दोनों रोटी बना रहे हैं, दोनों रसोई में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में दोनों के अंदर अंतर है। पहला व्यक्ति सोच रहा है कि सबको भोजन पसंद आना चाहिए, पूरी सब्जी मिठाई रसगुल्ले गुलाब जामुन सबको पसंद आना चाहिए, आ, है। और यदि किसी ने शिकायत कर दी तो वो क्या सोच रहा है, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, है। यदि कुछ हो गया, क्या कुछ गड़बड़ हो गई, और यदि किसी ने प्रशंसा नहीं की तो उसको दुख होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो भोजन थोड़ी बना रहा है। सोचो जरा, क्या वो भोजन बना रहा है? वो भोजन नहीं बना रहा, वो तो परिणाम बना रहा है, वो भविष्य बना रहा है, वो लोगों की राह बना रहा है कि लोग क्या कहने वाले इसके बाद, लोग वो ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है। वो भोजन से कम भविष्य ज्यादा बना रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति है जो सच्चा है, वो भोजन बना रहा है, उसके भीतर में कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, वो खाली उपस्थित होना, उस समय में उपस्थित हूं, बस यही काफी है। उस समय वह उपस्थित है, वो सब कुछ कर रहा है, खाना में सब्जी बना रहा है, नमक डाल रहा है, रोटी बना रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उसके अंदर अपेक्षा नहीं कि भोजन की प्रशंसा हुई तो ठीक हुआ, यदि किसी ने कुछ नहीं कहा तो ठीक है, यदि कोई कमी रहेगी, कमी भी रह जाए तो भोजन में कोई कमी नहीं। एक पिक्चर बन रही है, छोटा सा नाटक है, इसमें ना बहू है ना, एक उसकी बहू की जो ननद है, उसमें ऐसा रोल है कि वो आकर के चुपके से सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है, फिर आगे और सभी लोग खाते हैं और उसको भाभी को डांटते हैं कि क्या नमक तुमने डाल दिया, और फिर और ज्यादा उसका भाई आता है, ऐसा पूरा सीन क्रिएट है। लेकिन पूरा सीन तैयार किया सब्जी का, मेहमान आना सब, लेकिन उसकी ननद कहीं आई नहीं, शूटिंग के ऊपर थोड़ा सा लेट हो गई। अब वो नमक ज्यादा डालेगी नहीं तो सीन कैसे पूरा होगा बताओ। तो फिर वो अचानक आई और नमक डाला और वो सीन शूट हो गया। तो वैसा ही आप दृश्य में उपस्थित हो रहे हो, जो जो दृश्य में आना वो आकर के अपना काम करके चला जाएगा। तो तुम्हें भी अपना उपस्थित होना है, तुम्हें क्या क्यों में क्यों जाना है। तुम भी एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं रहे हो, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो पूर्णता में है, ऑलरेडी ऑलरेडी आनंद में है, खाली जहां पर बोला उपस्थित हो जाते हैं। जैसे मुझे भी कोई उठा के ले जाता है, कई बार मैं उठा के, मतलब गाड़ी तपड़े रहती नहीं है मेरे से, किसी को स्पीच या कुछ सेवा करानी है तो उनको पता है इस भाई के पास जाना है, गाड़ी लेके जाना है, चाहे बाइक हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, बैठा के लेके जाएगा और छोड़ के जाएगा इधर। तो ऐसा लगता है कि अपन तो खाली उपस्थित है, कुछ कर नहीं रहे, आओ लेके गए, बोल के आए और वापिस आ गए, घर पे आ गए, है ना। तो सेंटर पे आ गए तो अपनी सेवा कर रहे हैं, बाबा के घर आ गए। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसका कोई ऐसा नहीं रहेगा कि भोजन बना रहा है तो परिणाम से कोई संबंध नहीं है, संबंध कर्म से भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे भी ये बात आपको लिखनी चाहिए, कर्म योगी आत्मा का संबंध कर्म से भी नहीं है, खाली कर्म योगी आत्मा का संबंध उपस्थित रहने से है कि मैं इस दृश्य में उपस्थित हूं, बस यही है कर्म योग। हाँ? कोई बीके का फंक्शन हो रहा है, कोई बर्थडे बीके में पार्टी मना रहे हैं, अपने को पूछ रहे हैं, नहीं पूछा, आगे बैठा या नहीं बैठा, ये सब भी कर्म योग नहीं है। कर्म योग का अर्थ है कि इस ड्रामा अनुसार यह दृश्य पूर्ण है, और इस पूर्णता के दृश्य में भी मेरा रोल है और मैं उपस्थित हूँ, इसी सेकंड ड्रामा में उपस्थित हूँ, चाहे मैं कोने में खड़ा हूँ, चाहे मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, चाहे मैं पोछा लगा रहा हूँ, चाहे मैं, मुझे ज्यादा सम्मान मिला है कम मिला है, उससे कोई मतलब नहीं, कर्म से भी संबंध नहीं कि क्या कर रहे हैं, उससे भी संबंध नहीं, बस हो रहा है। इस पल इस सेकंड में उपस्थित हूं, और इस समय हो रहा है, इस दृश्य में मेरी उपस्थिति है, बस आपका उपस्थित होना ही कर्म योग है। मैं प्रेजेंट हूं, इस संगम युग में भी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ये रहे कि मैं उपस्थित हूं, आप टिके रहो खाली, बस ये बाबा का किट है।
19 अध्याय में लगातार जिसने सुना, किट का स्पेलिंग है ना KIT, कौन इसमें टिकेगा, वही फिर KIT का अर्थ होता है कैसे इसमें टिकना है, फिर KIT का अर्थ होता है क्यों इसमें टिकना है। जो संपूर्ण स्थिति का अनुभव करना चाहता है वो इसमें टिक पाएगा। हाँ, तो आप खाली उपस्थित रहो, बाकी काम तो स्वतः ही हो जाएंगे। मैं का भाव ही नहीं है। तो जो दो व्यक्ति यहां बना रहे, तो पहला व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति कर्म योग कर रहा है। बाहर का दृश्य समान है, हाँ, बाहर का दृश्य समान है लेकिन भीतर में चेतना अलग अलग है, और यही अंतर हमें समझना होगा। क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि कर्म योग का अर्थ है कर्म करते समय बाबा को याद करना, लेकिन यदि भीतर में परिणाम की आशा अभी भी मौजूद है तो याद भी एक साधन ही रह जाएगी। तो वह व्यक्ति सोचता है कि मैं याद इसलिए करूं ताकि कार्य सफल हो जाए, तो यह कर्म योग की सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, सोचो, आप तो ड्रामा को बांधने पूर्ण है, ड्रामा उसको उस पे कुछ नया क्या जोड़ोगे ना, ड्रामा में कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, तो ड्रामा पूर्ण है, उसपे तुम क्या जोड़ना चाहते हो कि ये ऐसा हो जाए वो वैसा हो जाए। आपका मेहमान 6 बजे आने वाला है, ड्रामा पूर्ण है, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं ड्रामा में कुछ नया जोड़ो, ये 7 बजे आना चाहिए। ये कैसे होगा। जो ऑलरेडी पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है जिसमें न जोड़ा जा सकता न घटाया जा सकता, ड्रामा भी पूर्ण ही है। उसमें भी न कुछ जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता, और तुम पड़े हो जोड़ने में कि मेरा पति बदल जाए, ये हो जाए। अरे वो पहले डायरेक्टर का बना बनाया ड्रामा है, और ड्रामा इस सेकंड ही पूर्ण है, ऐसा नहीं कल पूर्ण होगा। यही तो है। ड्रामा पूर्ण का अर्थ नहीं समझते, सोचते 2000 साल बाद पूरा होगा, 100 साल बाद, नहीं नहीं, इसी सेकंड पूर्ण है, इसी सेकंड पूर्णता है। अंदर सत्युग आ गया है, मन के अंदर सत्युग इसी पल से चालू है। बाहर का क्या देखना, उसका जन्म होगा तब सत्युग, उसका ये होगा तो जन्म, वो कृष्ण किसकी गोदी में डांस करेगा, वो किधर, कितना लोग बिना काम की बातों में उलझे पड़े। कई लोग तो ऐसे भी रहते बाबा उधर भी आए, कभी बोलते हमारे पास व्हाट्सएप में कई लोग वीडियो भेजते, बाबा इधर भी आए, बाबा उधर भी आए, या बाबा उधर भी आए, वैसे भी आते। अरे किधर भी बाबा है तो आत्मा है, यही तो बताएंगे। अगर कोई बोलेगा कि बाबा उधर आए, हमारे उधर से 2-3 फोन आए थे, दूसरी जगह से भी रहता है ना बाबा का, यार आजकल कई जगह चल रहा है, वो बोले हमारे इधर बाबा है, भाई जी आप इधर आओ। मैं कहा बाबा आपके इधर आए, बहुत बढ़िया, वहां के बाबा ऐसा तो नहीं बोल रहे पुरुषार्थ नहीं करना, तो बोले नहीं नहीं पुरुषार्थ करना ऐसा बोल रहे, आत्मा नहीं, शरीर समझना ऐसा तो नहीं बोल रहे, नहीं आत्मा समझना ये बोल रहे। तो भाई जी आपको पता है बाबा इधर भी, मैंने कहा बाबा है वो किधर भी आ सकते हैं, अपने को क्या करना है इसमें। माउंट आबू भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, उधर भी आ सकते हैं, हमें उस बातों में जाना ही नहीं है ना। उन बातों में जाकर क्या मतलब है। बाबा है, परमात्मा है, शिव है, किधर भी आए, लेकिन बात तो पुरुषार्थ की है ना, बात तो समझ की है ना। कल आप इधर बैठे हो, आपके घर में आपके अंदर ही प्रवचन देना शुरू कर दिए, बोले बाबा आ रहे, चलो भाई बाबा आ गए तो आ गए, तो अपने को इस बातों में जाना ही नहीं कि आपके शरीर में भी बाबा आ गए, अरे आ गए तो आ गए होंगे, लेकिन मेन बात है कि बाबा ये तो नहीं बोल रहे कि तुम शरीर समझो, तुम कर्म योगी नहीं हो। बात तो ज्ञान और योग और समझ और पूर्णता की है, उस पर ध्यान न दे करके देह और देह की बातों में उलझे पड़े हो आप। क्योंकि आते मैं थोड़ी सी बात का संकेत इसलिए दे रहा हूँ कि आगे बहुत सारी माया और अलग अलग बातें आने वाली है जो आपको भटका सकती है। इन विवादों में, इन बातों में कहीं नहीं जाना है, और खुल फ्री हो। भगवान है भाई, जब हम किधर भी जा सकते हैं, हम दिल्ली कलकत्ता उधर किधर भी, जब बाबा है किधर कुछ भी आ सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, और हमें मजे लेना चाहिए ड्रामा के। हमें उसमें ये देखना ही नहीं चाहिए आए कि उधर आए कि नहीं, उधर आए कि नहीं, और उससे मिलेगा क्या, तुम तर्क बुद्धि लेकर के फंस भी जाओगे, क्या मिलेगा तुम्हें। आगे उसको थोड़ी पुरुषार्थ या सत्युग का पद मिलेगा जो ये बता देगा कि बाबा की तरह है। पद तो उसको मिलेगा जिसने बाबा को सही रीति से जान लिया, पहचान लिया, देह के द्वारा नहीं, उसके द्वारा जान लिया, अपने ज्ञान के नेत्र के द्वारा जान लिया। तो पहली बात थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं कि आप इन बातों में न जा करके, तो एक बात फिर से बताई कि अधिकांश लोग ये समझते हैं कर्मयोग का अर्थ है कि कर्म करते समय बाबा को याद करना, लेकिन भीतर में परिणाम की आशा रहती है, तो वो कर्मयोग नहीं है। मैं बाबा को याद करूं तो ये कर्म सफल हो जाएगा, मैं बाबा को याद करूंगा तो ये हो जाएगा। एक्चुअल में मैं इसको कर्मयोग का नाम नहीं दे करके इसको हम कहेंगे व्यापार। आप कर्मयोग नहीं कर रहे हैं, हैं?
मैं इसलिए योग करूंगा ताकि समस्या समाप्त हो जाए, मैं सेवा इसलिए करूंगा ताकि पुण्य बढ़ जाए। ये सब व्यापार है, सूक्ष्म व्यापार है। यह आध्यात्मिकता दिखाई देता है, बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसा बाहर से दिखाई देता है, लेकिन आपके भीतर में जो जड़ में अभी भी प्राप्ति छिपी हुई है कि मुझे ये मिले, थोड़ा सा ये अधूरेपन की केंद्र से आप जो कर रहे हो, वह कर्म योगी आत्मा नहीं है। पूर्ण आत्मा जो होती है वो व्यापार नहीं करती है, पूर्ण आत्मा सौदा नहीं करती है, ये मिले वो मिले ना, वो खाली उपस्थित रहती है। पूर्ण आत्मा प्रतीक्षा नहीं करती है, पूर्ण आत्मा तो खाली अपनी उपस्थिति को व्यक्त करती है। वो खाली उपस्थिति है, वो प्रेजेंस है, वो उपस्थित है ना पूर्ण आत्मा। तो पूर्ण आत्मा अपने आप को क्या कर रही है, खाली वो व्यक्त करती है। आप कहीं पर भी जाओ तो ऐसा सोचो मुझे अपनी उपस्थिति देनी है। शादी ब्याह में जाओ तो बोलने बड़बोलेपन में जाना ही नहीं है ना अपने को, ज्ञान वगैरह कोई वहां पे कौन ज्ञान सुनेगा, वहां पे तो बैंड बाजी और गाने चल रहे मस्ती से। रंगने दो सबको रंग में, तुम भी दृश्य देखो, खाली दृश्य से बंधो मत, लेकिन खाली किस लिए आए, क्या बात का ध्यान रहे कि मेरे ड्रामा के दृश्य के अनुसार ये ड्रामा पूर्ण है। आपके आने के बिना आप आए तो पूर्ण, इस सेकंड में आप मौजूद हो तो ड्रामा पूर्ण है। ये भी सोचो कि मैं सेकंड की दृश्य में उपस्थित हूं तो ड्रामा पूर्ण है, अब पूर्ण ही है। तो आप खाली में उपस्थित हूं, कौन आपसे बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कौन बाबा की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? कौन क्या कर रहा है, उससे भी तुम्हें कोई दिक्कत ही किस बात की होनी। तुम तो पूर्ण हो, कुछ लेने थोड़ी गए हो शादी ब्याह में, कुछ इच्छा लेकर के गए, कुछ अधूरेपन से गए, तो फिर तुम्हारा कर्म योग हो नहीं सकता। हाँ, या तुम जज करने गए कि उसकी शादी में कौन कौन सी डिशें बनी है। कोई बाबा का बच्चा दिख जाए और उसने, अगर कोई बाबा का बच्चा दिख गया और वो बफे डिनर में दिख गया खाना खाते हुए, तो तुम कर्म योगी तो छोड़ो, तुम शिकायत वाले योगी हो जाओगे। योगीसुर की जगह भस्मासुर बन जाओगे। भस्मासुर कौन है? जो अपना ही हाथ, भस्मासुर राक्षस का सुना है, अपना हाथ है ना खुद के सर पर रखकर खुद को भस्म कर देना। और तुम्हें अगर तुम गए वहां पे शादी ब्याह में और एक बाबा का 5 साल 6 साल का बच्चा है जो सेंटर में ये दिखा रहा है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं, और उस बफर डिनर में अगर वो दिख गया तो उसका कुछ नहीं होता है, वो तो खाने का भरपूर मजा ले रहा है, लेकिन तुम भस्मासुर की तरह उसकी बात, और ये खा रहा है और ये बाहर का भोजन ले रहा है, ये कर रहा है, और भस्मासुर मना अपने ही हाथ पे अपनी योग, अपनी पूर्णता, शिकायत से अपने आत्मा के सत्य केंद्र से उतर के तुम कहां उतर गए, कहां उतर गए? सोचो जरा तुम। हाँ, सोचो जरा, तुम पूर्ण हो, सब कुछ पूर्ण है, ड्रामा का ये दृश्य भी पूर्ण है। तो पूर्ण तो होना ही होगा ना। उस गुलाब जाम कहते हैं खाने खाने वाले पर, दाने दाने वाले पे लिखा है खाने वाले का नाम। भले वो 5 साल का बच्चा है, बाबा का तो क्या हुआ, इस सीन के अंदर जो थाली में सजा हुआ है बफर डिनर में, उसमें उसका नाम लिखा है, तो वो आया है, अपनी थाली उठाई है और अपनी थाली से वो खा रहा है। तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें तो देखते हुए भी ना देखना। पूर्णता वाला ये है आप उपस्थित हो, लेकिन आप तो समाचार चैनल बन जाते हो, और फिर तुम्हारी पेट में बात नहीं पचेगी जब तक दीदियों को नहीं बताओगे और 2 4 भाई बहनों को नहीं बताओगे। हाँ, ये सीन आया है तुम्हें पूर्ण करने के लिए। एक्चुअल में जो सीन है वो भी पूर्ण बना रहा है हमें ये पता चले कि मैं भी पूर्ण हूँ, ड्रामा भी पूर्ण है, तो हमें ये चीज देखनी चाहिए। अगर हम बात करने जा रहे हैं या फिर, तो हम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। हमारे अंदर जो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, जो पूर्णता की जो शक्ति है, हम अधूरेपन में अभी खड़े हैं, तो ये ड्रामा हमें पूर्ण करा रहा है। हाँ? तो पूर्ण आत्मा जो है वो कर्मों में हल्कापन होता है, उसके कर्म में। वो नहीं तो ऐसे बफर डिनर से मारे तो तुम तो भारी हो जाओगे। हाँ, अरे वो तो इतना भाई अच्छी क्लासे कराता, यहाँ पर देख लिया, वो देख लिया, और उसका उसका कोई योग खत्म नहीं होने वाला है। ये भी बताओ, अगर वो क्यों बाबा की याद में अपनी चीजें कुछ कर रहा है, उसकी अवस्था, उसकी चेतना उसकी जगह है, आप तो खाली उपस्थित हो, बात खत्म। हाँ, तो यही बात है कि पूर्ण आत्मा के कर्मों में हल्कापन होना चाहिए, है, क्योंकि उसे कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, उसे कुछ भी पाना नहीं है, उसे किसी को प्रभावित भी नहीं करना है, उसे अपने लिए कोई भविष्य भी नहीं बनाना है।
है? वह केवल उस क्षण में जो प्रकट हो रहा है उसमें सहभागी हो रहा है। क्या? जो हो रहा है ना उसमें खाली क्या हो रहा है, उस कर्म में हम खाली सहभागी हो रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वह गहरा रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। मुझे इसलिए हंसी आ रही है अभी बात करते हुए, एक बात याद आ गई आपको, मैं बता देता हूँ। शुरुआत शुरुआत में हम एक सेवा करने गए थे। आ, शुरुआत में मैं नया था, जोश तो था ही, बाकी सब अनुभवी आत्माएं, कर्मयोगी आत्माएं, सब बहुत बड़ी आत्माएं। तो वो वहां पर एक दिन की जगह दूसरे दिन भी रुकना पड़ा, और ऐसी जगह रुके कि खाने की व्यवस्था नहीं, सोचो जरा। हाँ, और इतना बड़ा वो मंदिर होता है ना, बहुत बड़ा मेला लगा हो और प्रदर्शनी लगानी हो। हाँ, ऐसा पहाड़ी पे मंदिर था, वहां पे बहुत भक्त लोग आ रहे थे, तो 2 दिन का मेला ही था। और वहां पे तो कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं था, एक जगह थोड़ा रुकने की व्यवस्था हो गई थी। तो पहले दिन ऐसा था कि शाम को आ जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी ऐसी हुई कि दूसरे दिन गाड़ी नहीं पहुंचने वाली थी, दूसरे दिन सेवा बहुत थी। तो दीदी ने बोला कि खाना वाना तो नहीं, अभी फल फ्रूट पे रह सको तो रहो और आराम से 2 दिन निकालो। हाँ, तो सभी आत्माएं जोश में कि क्या बात है, हम तो आराम से रहेंगे और करेंगे। तो मैं नया था, तो पूरा दिन सेवा करो फल फ्रूट से अपना, शुरुआत में, अभी तो स्थिति अलग है लेकिन पेट भरे नहीं फल फ्रूट से। और मेरी आदत थी जो थी सामने में बोल देता था। तो अभी करे तो करे क्या, उधर तो मेले में था तो किसी के घर था, दूर जाते तो बना भी सकते थे, बहुत सारी चीजें थी। अब दूसरे लोग तो फल फ्रूट पे सब रहे और खाए, लेकिन अपने रोटी सब्जी की और कुछ अनाज मिले तो आदत। मैंने कहा अपने को तो रहा जा नहीं रहा है। तो उन भाई बहनों को जो थे सेवा में, मैं कहा मैं तो कुछ नाश्ता करके आता हूँ। बोले नियम टूटेगा, मर्यादा टूटेगी। मैंने कहा पहले मैं टूट रहा हूँ खुद ही। और मैंने कहा कुछ पुण्य कम हो जाए तो चलेगा, कुछ पद कम मिल जाए तो चलेगा, जो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लेके आ रहा हूँ। और मैंने कचौरी वचोरी थी पूरी अच्छे से लाई। मैं कहा मुझे अभी अंदर से पहले तृप्ति होनी चाहिए। अभी मैं, मेरा सर भारी हो जाता है इस केले, फल फ्रूट में भी क्या थे आपको पता है, खाली केले ही थे। हाँ, एप्पल इतने सड़े हुए थे वहां पे कि मिल ही नहीं रहे थे, और बिल्कुल वो, अब केला खा खा के आदमी पूरा दिन कैसे रहेगा। तो मेरे वो मैंने खा लिया है, और खाए तो वहीं पर बैठ कर 2-3 कचौरी में और 2 मंगवा ली, मैंने तो भूख लग रही थी। अब वो सभी बैठे, मैंने बोला तुम्हारे भी खाना है तो खा लो। तो बोले नहीं, हम तो नियम में रहते हैं। मैंने कहा ठीक बात है। फिर मैंने कहा, मुरली चली थी उसमें, देखो मैंने कहा ड्रामा 5-10 साल का फिक्स से रिपीट होता है, बराबर पता है ना, तो मैंने खा लिया, अभी कुछ मत बोलना, ठीक है। और फिर लेकिन उनके तो बात रही नहीं, दीदियों तक पहुंचा दी, ये बात पहुंचा दी, और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बातें भी हुई कि तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे दिल में आती है सच में, कि ये वो जो पुराने अनुभव है, घटनाएं, ये एक्चुअल में हमें रमणीकता में भी लाते हैं और हंसी भी आती है कि बाबा जो है वो हमें बहुत कुछ कराता है। तो एक बात मुझे ध्यान आती है कि फिर मैंने अपने नियमित में कई लोगों को बाहर का भोजन करते हुए भी मैंने देखा, लेकिन मेरे दिल में फिर कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न हुए। मैं कहा खा ले भाई, तुझे जो खाना है, तू जैसा तेरे को, इस क्योंकि चेतना की स्थिति बदलेगी तो बाहर की स्थिति बदलेगी। अब मेरे अंदर वो चेतना की स्थिति बदली, मेरे अंदर पूर्णता आई, मेरे अंदर योग की शक्ति आई, मेरी समझ आई, मैंने इंद्रियों पर संयम, जबरदस्ती करना नहीं सीखा। जो जबरदस्ती से किया हुआ संयम होता है वो सर दर्द करेगा। हाँ, जबरदस्ती की मुझे नहीं खाना, दबाव वाला काम थोड़ी होना चाहिए, प्रेशर तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने उस दिन कचौरियां खाई, दबा के खाई, सब कुछ, सब लोग तरसते भी रहे, मैं उनको चिढ़ाए भी सही। मैंने कहा जो है वो है। लेकिन एक बात समझ में आई कि बाद में जो मेरी स्थिति हुई, फिर मैं 2 दिन भी, अभी तो मैं आपको एक आश्चर्य में 6 महीना फल फ्रूट पे रहा हूं, 6 मंथ, 6 मंथ मैंने रोटी बिल्कुल नहीं खाई है, ये भी मेरे जीवन में समय रहा है। तो इसका अर्थ है कि वो जबरदस्ती नहीं किया हुआ रहा कि भाई इसके बिना मैं रह लूं। हाँ, वो एक स्वतः ही, वो एक शक्ति आ जाती है जिसमें स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं हम उन चीजों से। तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जब भगवान ने हमें सहज योग, राज योग सिखाया है। तो चलो मैं वही बात आपको कर रहा हूं कि गहरा रहस्य हमें क्या समझ में आया, कि खाली हमें प्रकट करना है, उपस्थित होना, लेकिन अधूरी आत्मा कर्म करती है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर कुछ बदलना है। पूर्ण आत्मा कर्म करती है क्योंकि उसे पता है कि बाहर सब पहले से पूर्ण है, मुझे कुछ करना नहीं है।
ये भाव जिस दिन होता है कि बाहर सब कुछ पहले से पूर्ण है, तो पूर्ण आत्मा कर्म क्यों कर रही है? हाँ? क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्ण है, उसे कोई इच्छा नहीं, वो कर्म योग है सच्चा। ये सुनने में तुम्हें विरोधाभास लग सकता है। यदि सब पूर्ण है तो कर्म क्यों करें? यही तो कर्म योग का रहस्य है। अगर बोले भाई मैं पूर्ण हूं, बाहर भी पूर्ण हूं, तो पूर्ण है तो वो क्यों कर्म कर रहा है? पूर्ण इसलिए कर रहा है, वो ऑटोमेटिक उसका स्वभाव है। अब तुम सूर्य को बोलो तू चमकता क्यों है? क्या सूर्य को चमकने से कुछ मिल रहा है? क्या उसे कुछ प्राप्त करना है? फूल क्यों महक रहा है? क्या उसे कोई पुरस्कार चाहिए? नदी क्यों बह रही है? क्या उसे कोई सम्मान चाहिए? नहीं। वे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ प्राप्त हो, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही उनका स्वभाव है। तो जब तक हम पूर्ण आत्मा है और इस धरती पर है, इस सृष्टि पर हम जब तक है, तो पूर्ण आत्मा हम है, तो हम कर्म इसलिए नहीं कर रहे कि संसार बदल जाए। हम कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्णता का स्वभाव अभिव्यक्त करना है। हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है संसार बदलना। अगर तुम जिम्मेदारी समझोगे तो भी बोझ आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं बदलना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हाँ। मैं अपने आनंद को तुम प्रकट करो, तुम्हारे स्वभाव को प्रकट करो। तुम इधर जिम्मेदारी भी ले लोगे, ठेकेदार बन जाओगे, तो ठेकेदार को तो टेंशन होती है। और आजकल के दुनिया के तो कई लोग तो ऐसी बातें ही कर रहे हैं, बाबा के बच्चे जैसे दुनिया का बदलने का ठेका उन्होंने ही ले रखा है। भगवान कहता है मैं ठेकेदार बैठा हूं, तू इतना बर्डन मत ले दुनिया को बदलने का। सब तुम खाली अपने गुणों को अभिव्यक्त करो। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव में रहो, और तुम्हारा स्वभाव है पूर्णता का। बाकी कोई बोझ लेने की जरूरत ही नहीं है। संसार अपने आप पूर्ण है, संसार अपने आप बदल रहा है, रिश्ते अपने आप पूर्ण है। जब जब सेकंड में सीन आ रहा है, वो दृश्य उन्हें पूर्ण कर रहे हैं। पूर्णता का स्वभाव अभिव्यक्त करना है। देखो, जैसे वो बादल भर जाते हैं तो वर्षा होती है, जब फूल खिल जाता है तो सुगंध आती है। जब आत्मा पूर्णता को जान लेती है तो कर्मयोग स्वतः ही प्रकट होता है। तभी तो मैंपन खत्म हो जाता है। तब कर्म प्रयास नहीं रह जाता। तब वास्तव में अगर दिल से कहूं तो कर्म बोझ भी नहीं रह जाता है। तब कर्म साधन नहीं रह जाता है। तब कर्म सिर्फ अभिव्यक्ति बन जाता है। सिर्फ हम अपने कर्म अभिव्यक्त कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कर्म स्वतः ही हो रहे हैं। यही तो कारण है कि पूर्ण आत्मा कर्म में उलझती नहीं है। यदि कार्य सफल हो गया तो वह यह नहीं कहती है कि मैंने कर दिया। यहां पर यह बात समझो, जब कार्य सफल भी हो गया तो वो तो उपस्थित थी ना। सफल हो गया, असफल हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? यदि कार्य सफल हो गया तो वह नहीं कहती है कि मैंने कर दिया। यदि कार्य सफल नहीं हुआ तो भी वह यह नहीं कहती है कि मैं असफल हो गई, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उसका केंद्र नहीं बदलता। हाँ? सफल हुआ तो भी नहीं बदलेगा और नहीं सफल हुआ तो भी नहीं बदलेगा। उसे ज्ञात है कि ड्रामा पूर्ण है। उसे ज्ञात है कि इस क्षण जो होना था वही हुआ। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इस सेकंड में जो होना था वो हो चुका, और वही होना था। इस समय ड्रामा पूर्ण है तो वो दृश्य तो आएगा ही आएगा ना। हाँ? तो वो दृश्य आया, इसमें चूक नहीं हो सकती है। लोकल फिल्मों में कोई दृश्य वाला आदमी लेट हो सकता है, लेकिन यहां पर तो एक सेकंड भी आदमी लेट नहीं होगा। यहां पर तो जिसको ड्रामा में कबाड़ा करना है, काम को बिगाड़ना, वो भी समय पर प्रकट होगा। जिसको काम ऊंचाई पर ले जाना है वो भी उसी सेकंड प्रकट हो जाएगा। एक सेकंड लेट नहीं करेगा। हाँ, एक सेकंड लेट नहीं करेगा। यही तो ड्रामा मजेदार है। इस सीन को तो सुनो। जब आप ड्रामा को देखोगे ना आनंद के लिए, कि जैसे रोड पे निकलोगे तो देखो अभी सीन में ये आने वाला भाई था, अभी ये आने वाला है, अभी ये आया, कितना दृश्य मजेदार लगता है। इस सेकंड में जो मुरली मंथन सुन रहे हैं उतने ही सुनने वाले हैं, और जितने सुनने चाहिए थे वो उतने आ चुके हैं। मैं सोचू ज्यादा सुनने वाले आ जाने चाहिए, मैं सोचू कि ये होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक ही बात है, जितने सुनने चाहिए थे इस समय वो सुन रहे हैं। और कुछ लोगों का समय आएगा 2-3 महीने बाद, तब उनके सामने यूट्यूब पे अचानक वीडियो आ जाएगा। उस समय जब उनके दृश्य में ये पूर्ण है ना ड्रामा, उस सेकंड उनका पूर्ण ही है, उस समय सामने आ जाए। आपने देखा ना आपके पास कब दृश्य आया? ऑटोमेटिक आया ना, वीडियो का, यूट्यूब का, सब कुछ समय पर आया। और बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी आत्माओं का काम गुप्त में हो रहा है। तो अपना काम भी तो सारा गुप्त ही हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम एडवांस पार्टी की आत्मा, उस लेवल की आत्माएं हैं हम, और उस लेवल की आत्मा बन ही रही है। अपनी आत्माएं जो जाएंगी वो अलग तरह का कर्म करती है, पूर्णता का कर्म करती है। आप समझ रहे हो? है?
तो एडवांस पार्टी गुप्त है और उनका काम गुप्त ही हो रहा है। तो वही हम एडवांस पार्टी की तरह ही सहयोगी आत्मा है, क्योंकि हम भी गुप्त है। यहाँ न बाबा दिख रहा है, न मैं दिख रहा, न तुम दिख रहे, न सुनने वाला दिख रहा, न सुनाने वाला दिख रहा, और न करना कराने वाला दिख रहा है। फिर भी इतना बड़ा काम स्वतः ही हो रहा है, बताओ। खाली हम उपस्थित है। तुम अपनी जगह उपस्थित हो, मैं अपनी जगह उपस्थित हूँ, बाबा अपनी जगह उपस्थित है। ऑटोमेटिकली बुके वाला भी उपस्थित हो रहा है। न छापने वाला, जो बुके वाला, न मैंने कभी उसको देखा, न उसने हमें देखा। आश्चर्य की बात, भगवान की याद में सत्यता की बात बता रहा हूं मैं आपको। देखो उपस्थित होने से क्या काम हो रहा है। एप्लीकेशन जिसने बनाई, इतना बड़ा सौदा हुआ। मैं भगवान की याद में यहां पर आपको ये बात गहरी बता देता हूं, ड्रामा के काम कैसे स्वतः होते। न एप्लीकेशन बनाने वाले ने मुझे देखा, न मैंने उसे देखा। 6 लाख 8-9 लाख का सौदा किया, एक बार फेस नहीं देखा, इतना विश्वास पूर्णता से, और पैसे का भी क्लियरिफिकेशन हुआ। लो बताओ, स्वतः ही हो रहा है। तो क्योंकि बाबा का काम है गुप्त रीति से, सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, खाली उपस्थित है हम। कितनी कितनी बड़ी बात होगी, बताओ। ये खाली मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि खाली तुम उपस्थित रहो। नहीं तो कई बार जाने पर भी काम नहीं होते। ऑटोमेटिक बुक की डिलीवरी हो रही है, कौन डिलीवरी कर रहा है, कहां से आ रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब काम अपनी जिम्मेदारी से कम करे। क्योंकि जो भी पूर्ण आत्मा है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है ना, जो बाबा के कार्य में बंसा परिवार के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। आपको ये बात भी खुल के बता रहा हूं मैं। कौन आत्माएं काम कर रही है, बुकों का सबका जो सहयोगी, कोई स्पेशल दिखने वाली आत्मा नहीं कर रही है। उन्हीं में से एक आत्मा को फोन किया गया कि आपको बुकों का काम संभालना है, बस वो खत्म। उनको न देखा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना काम शुरू करो। तो सब काम अपने आप हो रहा है? तो खाली क्या होना चाहिए, पूर्ण आत्मा को ज्ञात है कि ड्रामा पूर्ण है। उसे ज्ञात है कि इस क्षण जो होना था वही हुआ है? उसे ज्ञात है कि परिणाम भी उसी पूर्णता का ही भाग है। मान लो किसी आत्मा ने बहुत प्रेम से सेवा की, उसने सोचा कि इससे अनेक लोगों को लाभ होगा, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। सामान्य व्यक्ति दुखी हो जाएगा, वह सोचेगा कि मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई। लेकिन पूर्ण आत्मा ऐसा नहीं सोच सकती है, क्योंकि उसके लिए परिणाम अलग घटना नहीं है। परिणाम भी उसी ड्रामा का पूर्ण भाग है। हम इस सेकंड में ड्रामा का पूर्ण भाग उसकी असफलता से होना है, तो पूर्ण है ना ड्रामा। वो सीन है उसका, तो वो ड्रामा पूर्ण ही होगा तभी ना। यही तो समझ है। और जब हम बाहर से पूर्ण हैं, अंदर से भी पूर्ण, बाहर से भी पूर्ण, तभी तो हमारा योग, हम आत्मा के भीतर जा सकते हैं ना। कि अभी हमें पता, अच्छा योग लग ही नहीं सकता ना। तुम योग में बैठे हो, तुम्हें घर के कोई दृश्य की वजह से तुम परेशान हो, तुम्हारे अनुसार रिजल्ट नहीं आया इसलिए परेशान हो, तुम कुछ बदलना चाह रहे थे, कुछ बदले नहीं इसलिए परेशान हो, फिर तुम योग में बैठो तो योग कहां लगेगा, बताओ। कहां लगेगा योग। पहले समझ क्लियर होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान है फिर योग है। किसी को नया आया, परेशान है, दुखी है, बाबा के कमरे में बैठा, भाई तू योग कर। चलो 6 दिन आए, फिर बैठा योग कर, लेकिन उसका दुख दूर होगा नहीं। पहले समझ क्लियर हो, फिर योग में बैठेगा ना, तो फायदा है। और योग में सेंटर में भी हम रहे हैं या कोई भी आत्माएं मिलती है, तो हमारा उद्देश्य एक ही रहना चाहिए कि उसको सत्यता के केंद्र पर लेकर पहुंचाया जाए, वो पूर्णता की समझ मिले। वो आपके द्वारा जो भी मनसा परिवार में आए हैं, जैसे अभी जोड़ सकते हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन जो नए आए उन पर आपका ध्यान रहना चाहिए कि वो किस स्टेज पर है अभी, इस समय कौन से वीडियो की उसको जरूरत है, कौन से ज्ञान की उसको जरूरत है, वही फॉरवर्ड तुम्हें करना चाहिए, वही तुम्हारी पालना है। तो आज हम यह बात कर रहे हैं, तो पूर्णता की दृष्टि केवल अच्छी घटनाओं पर लागू नहीं होती है। चाहे वो प्रशंसा मिले, चाहे आलोचना मिले, चाहे लाभ मिले, चाहे हानि मिले। हानि हुई तो भी पूर्ण, लाभ हुआ तो पूर्ण, आलोचना मिली तो पूर्ण, प्रशंसा मिली तो पूर्ण, असफलता आई तो पूर्ण, सफलता आई तो पूर्ण है। यही तो सबसे बड़ी बात है। आजकल क्या हो रहा है कि जब तक व्यक्ति केवल सुखद परिणामों को ही पूर्ण मानता है, तब तक उसने पूर्णता को समझा ही नहीं। अगर वो सुखद परिणाम मिले, इसका मतलब सुख दुख से पार की जो अवस्था ऑलरेडी पूर्णता की है, वो समझा नहीं है। पूर्णता का अर्थ है कि जो है वही पूर्ण है। इसलिए कर्म योगी वाली आत्मा कभी तनावग्रस्त नहीं होती है, वह लापरवाह नहीं होती है, वह आलसी भी नहीं होती है।
वह कर्म से भागती भी नहीं है, वो हर जगह उपस्थित रहेगी। वो पूरा कर्म करती है, लेकिन कर्म समाप्त होते ही वह उससे एक सेकंड में ही मुक्त हो जाती है। यह सबसे बड़ी बात है। आज आप समझ पा रहे होंगे। सामान्य व्यक्ति कर्म समाप्त होने के बाद भी उसे ढोता ही रहता है। वह रात को भी उसी के बारे में सोचता है, वो भविष्य में भी उसी के बारे में सोचता है, वह लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में भी सोचता है। उसका कर्म समाप्त हो जाता है, लेकिन मानसिक कर्म चलता रहता है। कौन सा कर्म है? जो अधूरेपन से कर्म करते हैं, उनका शरीर का कर्म समाप्त हो जाता है, लेकिन मानसिक कर्म चलता रहता है। तो फिर योग कैसे करेगा वो? कर्म योगी बनना क्यों जरूरी है? बाबा कितनी बार कर्म योगी का अभ्यास बताते हैं, लेकिन उस बात को समझेंगे तभी तो योग की पूर्व तैयारियां होगी। कर्म योगी का कर्म समाप्त होते ही सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह परिणाम को अपने साथ लेकर नहीं चलता है। यहीं से वास्तविक मुक्ति और जीवन मुक्ति या स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। और यही योग की पूर्व तैयारी के 20वें भाग की सीढ़ी है। हाँ, कौन से 20वें भाग की? तो कर्म योगी बनने से पहले एक बात पक्की हो गई, पूर्ण बनना आवश्यक है। और पूर्ण बनने के लिए पिछले अध्याय 1 से लगाकर 19 अध्याय जिसने नहीं सुने वो सुन ले। और पूर्ण नहीं समझ पा रहे हैं कोई सुनने के बाद, तो उसको रिपीट कर ले। क्या है? पहली बार जिसको पूर्ण आत्मा बन के कर्म करना, तो पूर्ण आत्मा कैसे बन रहे हैं? अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर नई आत्मा है, तो क्या करना होगा? 1 से 19 अध्याय सुनने पड़ेंगे। और जिसने सुन लिया है फिर भी समझ में नहीं आया, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? दोबारा भी 1 से 19 अध्याय सुन लेना होगा। और कोई तीसरी बार भी सुनने बाद समझ में नहीं आए, तो क्या होना है? ड्रामा। तीसरी तीसरी बार भी सुनते पर समझ में नहीं आए, तो क्या करना है? ड्रामा। फिर ड्रामा पूर्ण। ये भी तो, हम सोचे इतने समझ जाए, हम सोचे 20 समझ जाए, हम समझे 1000 समझ जाए। नहीं, जितने समझे हैं उतने पूर्ण है अपने। ठीक है ना? कोई नहीं, सभी पुरुषार्थ पूरा हुआ पड़ा है, सब सेवा पूरा हुआ पड़ा है, सब कुछ पूरी हुई पड़ी है। तो अब समझ में आया? जब तक आत्मा स्वयं को अधूरा समझती है, तब तक वो हर कर्म से जुड़ी रहती है। लेकिन अब समझ में आ गया तो कर्म बंधन नहीं बनता है, कर्म साधना भी नहीं रहता, कर्म संघर्ष नहीं रहता है, कर्म तो जीवन का नृत्य बन जाता है। हम कर्म कैसा हो गया फिर? हम ना नाच, कृष्ण कैसे कर्म करता है? बचपन से उसको हंसी खेल में बताते हैं कि उधर गया, माखन चुराए, कभी गोपिका का, कभी ये हुआ वो हुआ, तो उसका पूरा जीवन नृत्य बना। एक्चुअल में पूर्णता की अभिव्यक्ति बनी ना। वो कुछ करने आया ही नहीं ना कृष्ण, खाली मजे करने के लिए। मजे मतलब कौन से? अपने अंदर आनंद था उसको प्रकट करने के लिए आया कर्म। इसलिए कृष्ण को कभी योग में भी बैठते हुए बताया क्या कि कृष्ण ने मेडिटेशन किया, कृष्ण ने साधना करी? कभी शास्त्रों में बताते क्या? कृष्ण 16 कला संपूर्ण अपने मजे में पूर्णतया की अभिव्यक्ति कर रहा है। खाली वो उपस्थित है ना, वो अपने मजे के लिए काम कर रहा है। अच्छा, उसने लोगों के दुख दूर किए, तो दुख नहीं दूर किए, वो दुख दूर करने का कर्तव्य ही नहीं समझ रहा है। कर्तव्य समझेंगे तो जिम्मेदारी में फंसेंगे। वो तो रास्ते में चल रहा है, कोई मिला तो उसको आनंद दे दिया, ये है कर्तव्य। जैसे हमारे सामने कोई आ रहा है, दुख अशांति वाला व्यक्ति बैठा, तो उसको पूर्णता का अनुभव करा दिया। हाँ, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसको दुख को दूर करना, बस हम चल रहे हैं इस रास्ते में, जो भी हमारे सामने आएगा वो पूर्णहितता का अनुभव कर लेगा। यह है जीवन। हम न कुछ कर रहे हैं, न कुछ भी नहीं, स्वतः ही सब कुछ हो रहा है। खाली हमें अपने स्वभाव में रहना होगा। तो आप जो है वह बिल्कुल समझ रहे हो। यह बात बहुत गहरी है कि अधूरापन जो है वो कर्म से चिपका देता है? एक कर्म से चिपकता क्यों है, कर्म का बोझ क्यों बन जाता है? यह बात गहरी समझनी होती है। देखो, अधिकांश लोग सोचते हैं कि उन्हें कर्म थका देता है। कोई कहता है कि घर का काम बहुत है, कोई कहता है ऑफिस का प्रेशर बहुत है, कोई कहता है कि सेवा बहुत है, कोई कहता है परिवार बहुत बड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म इंसान को उतना नहीं थकाता है जितना तुम कर्म से चिपकाव रहते हो, वो ज्यादा थकाता है। कर्म समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति कर्म को समाप्त नहीं होने देता है। यहीं से दुख शुरू होता है। दुख की शुरुआत क्यों है? कर्मों से चिपकाव की। एक किसान पूरा दिन खेत में काम करता है, शाम को घर आता है, शरीर थका हो सकता है, लेकिन मन हल्का होता है। दूसरी तरफ
क्या होता है, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा रहा है, एसी में बैठा है, लेकिन ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आ रही है। बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि थकान शरीर की नहीं है, थकान है अधूरेपन की। थकान उस उम्मीद की है जो पूरी नहीं हुई, थकान उस परिणाम की है जो मन के अनुसार नहीं आया, थकान उस प्रशंसा की है जो मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, कर्म कभी नहीं चिपकता है। कर्म के साथ जुड़ी हुई अपेक्षा कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वह अपेक्षा चिपकती है। यही कर्मयोग का दूसरा रहस्य है। एक बहन सुबह से घर में लगी हुई है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सबके लिए चाय बनाना। पूरा दिन निकल गया। अब शाम को वह मन ही मन सोच रही है कि कम से कम कोई एक बार तो कहे कि आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन घर वाले भी पुराने खिलाड़ी है, सबने खाना खाया, टीवी देखी और सो गए। और बहन का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। वो सोच रही है सारा दिन खटती रही, किसी को दिखाई नहीं देता। अब बताओ, काम ने दुख दिया या उसकी जो इच्छा करी या अपेक्षा करी उसने दुख दिया? झाड़ू ने दुख दिया, रोटी ने दुख दिया, सब्जी ने दुख दिया? नहीं, दुख दिया उस अदृश्य अपेक्षा ने जो मन में छिपी हुई थी। रोटी ने नहीं थकाया, झाड़ू ने नहीं हराया। रोटी ने नहीं थकाया, झाड़ू ने नहीं हराया। कोई धन्यवाद बोल दे, बस इसी ने रुलाया। हाँ? अब जरा एक और दृश्य देखो, एक भाई सेवा में आया तो वो कहते हैं ना, अपेक्षा मतलब जो इच्छा और अपेक्षा कर दी है, आया वो मधु बन गया था। तो उसने इच्छा करी थी कि उसको बहुत अच्छा रूम मिलेगा स्पेशल, अच्छा खाट बिस्तर मिलेगा बाबा के घर में। हाँ, और फिर बाबा मिलन बनाएगा, उसने पहले से इच्छा करी थी और सब कुछ सोचा। अब वहां पे क्या हुआ, मधुबन में बहुत पहले बाबा मिलन की बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। अब वहां पे भीड़ बहुत थी, ऐसी स्थिति थी ना, पहले पता है ना, बाबा मिलन के लोग इतने थे, टेंटों में लोग बैठे रहते थे, टेंट लग जाने पड़ते थे और वहां पर जगह मिल पाती थी। तो उसका भी नंबर टेंट में लगा। अब उसने सोचा था इतनी बड़ी सेवा दे के आया था वो बोले इतनी बड़ी सेवा दी। अब उसने मधुबन में बिल्कुल बाबा मिलन नहीं मनाया, उसने एक ही चीज मनाई, मुझे बिस्तर पे नीचे सुलाया। अरे, स्पेशल रूम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हॉल में तो नंबर लगता। अरे, हॉल में भी नहीं लगा तो कोई बात नहीं, खाट तो मिलता। यहाँ पर तो टेंट मिला और वो भी नीचे सोना पड़ रहा है। हाँ? अब ये 3-4 दिन उसकी शिकायतें शिकायतें चली, दीदी मिले तो सही कहे तो मैं उसको सारी बातें भड़ास निकालूं। दीदी सेवा में, पहले दिन तो थक गया, वो पूरी दीदी को ही ढूंढता रहा, बाबा को नहीं ढूंढ रहा, कब वो दीदी मिले और कब मैं उसको सुनाऊं। इतनी भीड़ में कहाँ मिलेगी दीदी, और उस समय दीदी भी ज्यादा ही कर्मयोगी बन जाती है। तब तो ऐसा लगता है कि सारे संबंधों से मुक्त हो गई है। बड़ी हमारी प्यारी बहनें रमणीक होती है उस समय, तो पूछो ही मत। क्योंकि उनको पता है कहाँ से बचना है, कहाँ से रहना है। तो अब उसका 4 दिन बाबा मिलन हुआ या दुख का मिलन हुआ, सोचो जरा। तो कौन वहां मधुबन जा रहा है, लेकिन पा क्या रहा है, उसको मिल क्या रहा है? हाँ, मिल क्या रहा है, उसका ध्यान कहाँ है, उसकी समझ क्या है? जो अच्छी दिशा लेकर कर्मयोग में अपनी सही इच्छा, सही अपेक्षा लेकर के जाता है, वो जीवन में बाबा मिलन और सब मनाता है। एक्चुअल में बाबा से मिल करके आत्मा की एक ही इच्छा है कि बाबा भी हमें, जैसे आत्मा का काम स्थिरता दिशा देना और देखना है, वैसे ही भगवान के सामने बैठते हैं और हम यह आशा रखें एक ही बात की कि भगवान भी मुझे स्थिरता दो, भगवान मुझे दिशा दो, और भगवान सिर्फ तुम मुझे देखो। क्या क्या? तो हम जब देखें कि भगवान हमें कैसा देख रहा है तो मन खुश हो जाता है, भगवान कहता है तू बड़ा भाग्यशाली है। और मन संसार को देखता है तो क्या कहता है कि कहा तुमसे शादी हो गई। एक पति था, अब या तो वो दो हिसाब से चले ना, मन अगर मन को अगर मन का एक ही बात है, उसको जो जैसा देखेगा वैसा वो चलेगा। वो जो जैसा देखेगा वो अपना दृष्टिवृत्ति वैसी बना लेता है मन। तो मन अगर
आत्मा, वो सोच ले कि आत्मा की तरफ ही देखे तो आत्मा तो पूर्णता रूप में देखता है कि मेरा मन पूर्ण है, और भगवान की तरफ देखे मन हमेशा भगवान को देखे और स्थिर रहेगा वो, तो भगवान मन को क्या कह रहा है, तू भाग्यशाली आत्मा है, तू कितना नशा है, कितना अच्छा है। और संसार में देखेगा तो बताए, पत्नी का, वो पति को उसको बोलती कि तू कहाँ मेरे जीवन में आ गया, तूने आया तो जीवन में बेड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ मन कंफ्यूजन में हो जाती है, इसी को माया कहते हैं कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, और एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि तेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है, मैं आखिर में हूं तो हूं क्या। जबकि वास्तव में है वह पूर्ण। और मन का ये काम ही नहीं है कि संसार जो देख रहा है उसके अनुसार वह चले। मन का क्या काम है, वो सामने वाला क्या हमेशा उसे देख पाएगा, शरीर छूटा तो आत्मा, मन तो आत्मा के साथ ही रहता है। हाँ? मन आया कहाँ से, सतयुग में मन तो आत्मा का ही भाग है तो आया ना। तो किसकी बात माननी चाहिए, विश्वास पात्र कौन, सही बात कौन बोलेगा मन के लिए, मन को सही चीज कौन बोलेगा, सत्य कौन बोलेगा। हाँ? मन को सत्य तो आत्मा ही बता सकती है कि तू पूर्ण है, भगवान ही बता सकता है। और जब भगवान कह रहा है तू भाग्यशाली है, तू पूर्ण है, तो सोचो जरा कितना विश्वास होना चाहिए। दुनिया की बातों को देखकर चलना है, या भगवान तुम्हें कैसे देख रहा है। यह बात जितनी हम याद रखते हैं, जितनी स्मृति रखते हैं, उतना कर्म योग बहुत सुंदर तरीके से होता रहता है। सेवा कुछ करनी नहीं है, सेवा जब तुम पूर्ण होकर के उपस्थित रहो, सेवा स्वतः ही होती है। सेवा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब उपस्थित रहना, करने की जरूरत नहीं, यानी क्या है, जैसे पर्चे भी बांटने तो आप उपस्थित हो तो स्वतः ही बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति से सारे काम होते जा रहे हैं। जो खाली था वह मांगता रहा, जो भरा था वह बांटता रहा। जो खाली था वह मांगता रहा, जो भरा था वह बांटता रहा। अधूरापन सम्मान खोजता रहा, पूर्णता मुस्कुराती रही। पूर्णता मुस्कुराती रही। तो यही तो जिंदगी है, यही तो बात है। कंधे पर बोझ कर्म का नहीं होता है, मन के अंदर वह पुरानी पिटारी लेकर के जो बातें उससे इच्छा पकड़ते हैं, उससे बोझ होता है ना। तो आज आपको कर्म योगी है, पुराने कर्मों का संग्रह नहीं करता है। वह हर क्षण नया रहता है। वह कल की फाइलें आज नहीं खोलता है। वह 10 साल पुरानी बातें निकाल कर वर्तमान खराब नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर क्षण पूर्ण है, हर क्षण नया है, हर क्षण ड्रामा की एक नई फ्रेम है। और नई फ्रेम को देखने के लिए पुरानी फ्रेम छोड़नी पड़ती है। एक पर्दे पर दो पिक्चरें साथ में थोड़ी चलेगी, तुम दोनों साथ में चला रहे हो तो तुम्हारा मन गड़गड़ 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 ऐसी आवाज करता है। हाँ, मन में एक ही फिल्म चलाओ ना, अभी जो चलनी है वर्तमान में उतारो, खाली रखो फ्रेम को। जो बीत गया वो पूर्ण ही था, उसको क्या याद करना है, उसको तुम उस समय भी छोड़ दिया करो। अभी भी जो घटना हो रही है वो पूर्ण है, अभी ड्रामा में देखो क्या क्या उतर रहा है, कितना मजा आता है। हम्म। तो नई फ्रेम को देखने के लिए पुरानी फ्रेम छोड़नी होती है। कल की धूल पकड़ कर बैठे हो क्या, कल की धूल पकड़ कर बैठे हो, इसीलिए आज चमकना नहीं है। पुरानी गठरी छोड़ दो तो नया सूरज रुकना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज कुछ नया हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, कुछ नयापन आएगा, भगवान तुमसे कुछ नया करवाएगा। जब तुम मैंपन छोड़ दिया, मैंपन अधूरा करके, वो अधूरापन है कर्म योग, यानी हल्कापन, यानी स्वतंत्रता। तो समझा, क्या समझा, कर्म योगी यानी क्या होता है। पूर्ण आत्मा परिणाम नहीं देखती है। चलो फिर और कुछ टॉपिक लेंगे तो 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। स्वतः ही सारी चीजें हो रही है। तो आज कर्म योगी के बारे में कुछ समझा, कुछ नई बातें नए रस से कुछ समझा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसकी, जिसको अपन अपने भाषा में कमेंट्री बोल दो, बाबा से पूर्णता की बातें कैसी हो, कर्म योगी के रूप में बातें कैसी हो, वो बातें हमें जिंदगी कैसे बदलाव लाती है, वो आत्मा की यात्रा ऐप पर आपको इसकी स्वयं से बातें कैसे करें, हाँ, स्वस्थिति कैसे बनाए, बाबा से सर्व संबंधों की बातें कैसे करें, योग के लिए जो तुम्हारे सहायक होती हैं, वो सारी बातें आपको
आत्मा की यात्रा ऐप में मिल जाएंगे। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वह डाउनलोड कर दें, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और जो बुकों की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और इस पर जो हार्ड कॉपी वगैरह कुछ चाहिए तो इस पर बता सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मूल्य मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नई समझ के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।